में नेताजी में आपका स्वागत है। और मैं शिप्रा के एकदम तट पर मौजूद। संकल्प ये कवि लेंगे और उम्मीद ये है कि आप पूरी कविता में नहा जाएंगे। विनीत पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सुदीप भोला जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप जी। और हमारे साथ प्रताप फौजदार हैं, इनके नाम के ही आगे फौजदार जुड़ा है और सच में ये असली वाले फौजदार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप साहब। और हमारे साथ इस वक्त अनिल चौबे जी मौजूद हैं जो बनारस से आए हैं। तो बनारस और उज्जैन का ये संगम भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। प्रताप साहब, तो आज आपने जो टाई लगाई है वो बड़ी दमदार है। केसरिया खोल के आपको लपेट दूं? तो कह रहे हैं खुल के आपको लपेट दूं। मैं बिल्कुल आऊंगा, लेकिन मैं तारुफ करा दूं, जिसको लपेटना है उसकी तरफ रखिए नजर। जो हमारे साथ मौजूद हैं चिंतामणि मालवीय जी, सांसद हैं बीजेपी के, यहाँ से मौजूद हैं उज्जैन से। बहुत बहुत शुक्रिया चिंतामणि जी। हमारे साथ राजेंद्र भारती जी कांग्रेस से मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, चुनाव भी लड़ रहे हैं। हमारे साथ जयलाल उम्मीदवार हैं सपाक्स के, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ माया राजेश त्रिवेदी जी मौजूद हैं जो कि चुनाव लड़ रही हैं, वो भी बहुत समय निकाल के यहाँ पे आई हैं। तमाम साधु महात्मा कवि प्रेमी सब मौजूद। और हमारे साथ सामने है प्रताप फौजदार जी। पूरा मूंछों पर ताव देते हुए प्रताप फौजदार जी। इनकी नकली मूछें नहीं, असली वाली हैं। अच्छा, मैं आज अलग तरीके से शुरू करूंगा। अलग तरीके से मैं किसी दल को नहीं लपेट रहा हूँ। हाँ जी। लेकिन चूंकि ये उज्जैनी है, वाह, और कालिदास की नगरी है, क्या बात है। और यहाँ कवि जो हैं अपनी कविताओं की श्रेष्ठता के लिए जाने जाते हैं। क्या बात है। विक्रम के समय से। बहुत अच्छा, स्वागत है। तो मैं एक उनकी चरण की धूल भी नहीं हूँ जो बड़े बड़े हो गए, लेकिन मैं यहाँ की जो प्रबुद्ध नगरी है, मैं एक नेता का जिक्र करूंगा लेकिन नाम नहीं लूंगा। हम लोग पता लगाएंगे, आप पता लगा के मुझे बताएंगे कि ये कौन है। अरे भाई पता लगाएंगे ना। अरे सोती हुई जनता नहीं चाहिए, पता लगाएंगे ना। क्या बात है। विशेषकर मालवीय जी को मैं समर्पित करता हूँ। ये जो कविता है मालवीय जी को समर्पित करी है, बहुत सक्षम है, वजनदार आदमी है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, वही धन्यवाद करता हूँ। कम से कम कांग्रेस के कैंडिडेट वजनदार मानते। तो तुम भारती जी अभी से हार मान के बैठ गए क्या? देखिए ये डॉक्टर हैं। अब ये कितनी चीज़ों के डॉक्टर, ये बहुत लोगों को पता है। कभी लगता है कि ये पीएचडी वाले डॉक्टर हैं कि ये पशु चिकित्सक के डॉक्टर है, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। लेकिन एक बात बता दूं आपको, ये डॉक्टर हैं नहीं है ये तो पता नहीं है, पर कांग्रेस आजकल जरूर मरीज है। एक बात बताएं आपको कि इसका ये समय जो है ना, अब बीमारी इन पे चिपक गई है। अच्छा। कंजक्टिवाइटिस। गजब बात है। हाँ जी। आगाज इनके यहाँ के बीमार लोग आपके यहाँ आ रहे हैं। बहुत अच्छे। अरे इनके यहाँ के भी कुछ आ गए। क्या बात है। सुनिए, सुने जी, स्वागत है। कि ऐसी ये चुनाव वाली बहस चली है बयार, ऐसी ये चुनाव वाली बहस चली है बयार, नेता को चारों ओर वोट नजर आता है। क्या बात है। नेता को चारों ओर वोट नजर आता है, और वोट मांगने का भूत सर पे सवार हुआ तो रात में भी हाथ जोड़े जोड़े ही सो जाता है। क्या बात है। बहुत अच्छे। कि सोते सोते बोला कि माताजी वोट मुझे देना। सोते सोते बोला कि माताजी वोट मुझे देना, पत्नी के पैरों को पकड़ गिड़गिड़ाता है। क्या बात है। और पत्नी ने एक दिया और बोली, आँख खोल, देख तेरी नहीं है तेरे बच्चों की माता है।
अब ये नेता बताना है आपको कौन है। हाँ, नेता कह रहा है पत्नी से क्या कह रहा है? कि कमल छाप के गाल पे तूने हाय हाय। पंजा छाप दिया है। कमल छाप के गाल पे तूने पंजा छाप दिया है, और अपने भैया के संग में क्या तूने भी दल बदल लिया। क्या बात है, वाह क्या बात है। अच्छा बताओ कौन नेता? मामा जी। अरे भाई सुनाई नहीं पड़ा, कौन नेता? मामा जी, क्या बात है, क्या बात है। मैं अभी चुनावी समय चल रहा है, चुनाव के समय हमारी हालत तो ऐसी है, कम से कम अब मीडिया ने हमें इतना वो दे दिया है कि हम प्रश्न सीधे पूछ सकते हैं जी, अन्यथा प्रश्न पूछने की हिम्मत आम जनता में कहाँ है नेताओं से। जी सुनिएगा, जवाब कर लिए किडनैप अब सवालों ने, जवाब कर लिए किडनैप अब सवालों ने, हिला के रख दिया भेजा इन्हीं ख्यालों ने। क्या बात है। जवाब कर लिए किडनैप अब सवालों ने, हिला के रख दिया भेजा इन्हीं ख्यालों ने। जो स्वास्थ्य मंत्री उनकी खराब सेहत है। और मध्य प्रदेश वालों, अगर सही बात कह दूं और पहेली आप समझ जाओ तो बताना कि सही बात सही जगह कही है, कि जो स्वास्थ्य मंत्री उसकी खराब सेहत है, इलाज हो रहा विदेश में ये हैरत है। क्या बात है। इलाज हो रहा विदेश में ये हैरत है, हमारी जान निकाली है अस्पतालों ने, हिला के रख दिया भेजा इन्हीं ख्यालों ने, हिला के रख दिया भेजा इन्हीं ख्यालों ने। जवाब कर लिए किडनैप अब सवाल, ये लोकतंत्र का कैसा अजब मुकद्दर है। कविता की भाषा में बात करता हूँ कि ये लोकतंत्र का कैसा अजब मुकद्दर है, तुम्हारे हाथ में उनके लिए ही पत्थर है, तुम्हारे हाथ में उनके लिए ही पत्थर है। दिए थे फल तुम्हें जिस पेड़ की डगालों ने, दिए थे फल तुम्हें जिस पेड़ की डगालों ने, हिला के रख दिया भेजा इन्हीं ख्यालों ने। और अंत मैंने अभी देखा, भाजपा कांग्रेस के दोनों मित्रों ने बड़ी अच्छी बातचीत एक दूसरे से की, कितना प्रेम आपस में है। मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। दिखाएं क्या नजारा, दिखाएं फिर से प्रेम का। मैं सौंप देता हूँ, हमारा तो बहुत प्रेम है ही भाई। मैं सौंप देता हूँ आपको कि कमल का फूल हो, कमल का फूल हो, पंजा हो या कि हाथी हो। अब जनता समर्थन कर देना अगली पंक्ति पर, कि कमल का फूल हो, पंजा हो या कि हाथी हो, ये जनता जानती है आप सभी साथी हो। ये जनता जानती है आप सभी साथी हो, बयान दे दिया मीटू का सुर्ख गालों ने, हिला के रख दिया भेजा इन्हीं ख्यालों ने। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त आपने मध्य प्रदेश की सही तस्वीर को बताई कि इस समय सरकारी अस्पताल में गरीब व्यक्ति का इलाज भी मुश्किल है और प्राइवेट अस्पतालों में धंधेबाजी चल रही है। निश्चित रूप से सरकार का जो चित्रण किया उसके लिए मैं जनता की आवाज़ आपने उठाई, बधाई। देखिए क्या है, कांग्रेस को नई योजनाओं से कोई लेना देना नहीं, ये अंधेरे में रहते इन्हें पता नहीं होता। माननीय प्रधानमंत्री ने आयुष्मान योजना शुरू की है, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में है, तो इतनी बड़ी योजना है 50 करोड़ लोगों को। इसलिए अब ये वो 10 साल 15 साल दिग्विजय युग में जीते हैं। अब मैं इनसे आग्रह करूंगा कि आगे देखिए, भविष्य देखिए, नई योजनाओं को देखिए। और मैं हमारे भोला जी से भी कहना चाहूंगा, समस्या ये है, मैं आपको निवेदन, सॉरी मैं बीच में टोक रहा हूँ, टोकता नहीं हूँ। समस्या यही है कि अब अस्पतालों में डॉक्टरों से ज्यादा बीमा एजेंट दिखाई देने लगे। ये ट्रांजिट युग है, जब कोई योजना शुरू होती तो थोड़ा बीच में ऐसा होता है, इसको अन्यथा ना ले, इसको कोई आशंकित बनाओ। लेकिन भोला जी, मैं आपकी शुरू वाली बात को पहले कहना चाहूंगा। आपने कहा कि भाई हम तो अभी बोल सकते हैं, मैं तो कवियों पे क्लेम करने वाला हूं नेताओं की ओर से, क्योंकि सबसे ज्यादा कटाक्ष और सबसे ज्यादा चारा तो हम ही लोग बनते हैं, हमारे बगैर आपका काम ही नहीं चलेगा। भोला जी, ये कटिया यही डलाते हैं, कटिया में आप इन्हीं को लाते हैं। कटिया नहीं, आप तो खुश नसीब है सर, हमारी फैक्ट्री चलती है, आप हमारा कच्चा माल हैं। क्या बात है। कांग्रेस की तरफ से क्या बयान आया? 10 दिन के अंदर सारे कर्जे माफ कर देंगे, 65,000 शिक्षकों की भर्ती कर देंगे। भाई मुझे ये लग रहा है प्रतीक जी कि कांग्रेस ने भाजपा से अब बोलना ही नहीं, फेंकना भी सीख लिया है।
अब कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं, ये आप सुनो, क्या सीख लिया इनसे। हट जा ताऊ हट जा, ओ हट जा ताऊ पाछे रे, फेंकण दे जी भर के रे। हट जा ताऊ पाछे रे, फेंकण दे जी भर के रे। पूरी बीजेपी बुलवा लो, कंपटीशन फुल करवा लो। पूरी बीजेपी बुलवा लो, कंपटीशन फुल करवा लो। मुद्दों पर रोटी सेकेंगे, उनसे भी ऊंची फेंकेंगे, उनसे भी ऊंची फेंकेंगे। रहे ना अक्सर आप में, फेंकण दे जी भर के रे। हट जाता हूँ पाछे रे, फेंकण दे जी भर के रे। भाषण की हो गई है प्रैक्टिस, बीजेपी की ले ली टैक्टिस। भाषण की हो गई है प्रैक्टिस, बीजेपी की ले ली टैक्टिस। 10 दिन में कर्जा माफी है, इतनी ऊंची ही काफी है। 10 दिन में कर्जा माफी है, इतनी ऊंची ही काफी है। अब ये हो गए आगे रे, फेंकण दे जी भर के रे। हट जाता हूँ पाछे रे, फेंकण दे जी भर के रे। मेरा अनुरोध है कि इस पे थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए, ताऊ का नाम बता दीजिए। ये तो जितने बैठे हैं ये हमारे ताऊ। ये हम इनसे कह रहे हैं हट जाओ, फेंकेंगे तो लग जाएगी। कोई मुझे बता रहा, ताऊ का नाम बताने की जरूरत नहीं है, जो फेंके वो ताऊ। क्या बात है यार मालवी जी, आप वो मोबाइल दे रहे हैं महिलाओं को, आप इतना दुखी क्यों हो रहे हैं? अरे सुनो, ये बजट 5 लाख करोड़ करेंगे क्या? जब इनकी सरकार थी, इनकी सरकार थी तो बजट था 25,000 करोड़। आज हमारी सरकार में 2 लाख करोड़ है, ये 5 लाख करोड़ कहाँ से लाएंगे? सीधे बत्ती देने का काम है ये, सिवाय अरे छोड़ो ना, फायदे की बात करो। एक मोबाइल तो तुम्हारे घर भी आएगा ना। भाभी जी से चैट करते रहना। क्या बात है। मेरा प्रश्न है, जिसे कांग्रेस बहुत अति उत्साहित दिखाई दे रही है, इधर अपने मालवी जी भी हैं, बीजेपी के लोग भी प्रसन्न हैं। हमारा कुछ मानना अलग है। आप चाहे कितना परिश्रम कर लें, अंत में सफल यही होंगे। हम बता रहे हैं कैसे, पहले सुन लीजिए। ये जो पीछे के लोग बैठे हैं, आप मजे लीजिए। आप जो कहना चाहते हैं वो हम खुद यहाँ से कर देंगे, हम इसीलिए बैठे हैं। आप केवल वहाँ से सुनिए। कभी जो है जनता की भाषा होता है, हम आपकी आवाज उठाएंगे यहाँ से, आप केवल हमारा समर्थन भाई, समर्थन ये उत्साह कर दें। समर्थन कि मामा जी के साले कांग्रेस के हवाले हुए। आप मजे लीजिए, ये वहाँ जाके करेंगे क्या? मामा जी के साले, कि मामा जी के साले कांग्रेस के हवाले, कौन जाने दाल गलेगी कि कुकर गलाएंगे। क्या बात है। कि मामा जी के साले कांग्रेस के हवाले, कौन जाने दाल गलेगी कि कुकर गलाएंगे। और खिचड़ी बनेगी न कमलनाथ सिंधिया की, दिग्गी राजा पानी डाल चूल्हे को बुझाएंगे। कि दिग्गी राजा पानी डाल चूल्हे को बुझाएंगे। कि माना, बात पकड़िएगा। हाँ जी, स्वागत है। कि माना जैसे तैसे यदि पक भी गई तो फिर खिचड़ी को बांटने में समय गंवाएंगे। कांग्रेसी सोचेंगे कि कैसे खाएं, तब तक भाजपाई लेकर भोपाल भाग जाएंगे। भाजपाई लेकर भोपाल, ये समय नहीं देंगे जब तक ये विचार करेंगे जैसे वहाँ गोवा में बन गई थी, वहाँ ये सरकार बना लेंगे। समय कहाँ इनको देंगे? मेरा ये अनुरोध है, ये ख्याली फैलाव पहले भी मतलब फैलाया था। अटेर में भी ये हुआ, कांग्रेस जीती। चित्रकूट में कांग्रेस जीती, मंगोली में कांग्रेस जीती, और भाजपा ने कहा था अगली बार 200 पार। जो 2 पार नहीं हो पाए, अब सरकार बनाना इनके लिए हंसी मजाक नहीं, जनता तय कर चुकी है।
वो बहुत प्यारा सा शेर है हमारे भाई राजेंद्र भारती जी, वो बड़ा मौजू है। क्या हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। क्या बात है। वैसे कांग्रेसी हो, एक बात मुझे बताओ, तुम ऐसी ढूंढ ढूंढ के लाते कहां से हो? कांग्रेसी हो, सुनो कि किसानों का कर्ज माफ, किसानों का कर्ज माफ, राहुल आप रोज ये ड्रामा ना बनाइए। किसानों का कर्ज माफ, किसानों का कर्ज माफ, पहले मेरी सुनो, पापा जी आप चुप हो 72,000 करोड़ कांग्रेस ने माफ किए किसानों के, और ये 50,000 भी माफ नहीं कर देखिए देखिए, अरे सुनिए, सबसे बड़ी कमी कांग्रेसियों की यह है कि सरदार को नहीं बोलने देते। बाजी बाजी गजब है। देखिए इस बात पे तो कांग्रेसी भी ताली और सुनो कांग्रेसियों, सुनो, प्रताप जी बोलने की हिम्मत तब आई जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब बोले नोट। अरे मालवी जी आप मेरी दुकान में अपना सौदा मत बेचो। और सुनो कांग्रेसियों, अगर तुमने सरदार बोलने दिया होता तो तुम्हारी ये हालत भी नहीं होती। सुनिए कि किसानों का कर्ज माफ, किसानों का कर्ज माफ, आप कह रहे थे ना कि यहाँ पर 2 लाख रुपए, 2 लाख करोड़ का कर्ज है और ये वो, कि किसानों का कर्ज माफ, किसानों का कर्ज माफ, राहुल आप रोज ये ड्रामा ना बनाइए, और सिर्फ एक धोती में ही समय काट लेते हैं किसान हमारी। सिर्फ एक धोती में ही समय काट लेते हैं, कल्पना के पैंट या पजामा ना बनाइए। क्या बात है, बहुत अच्छा है, अच्छा है भाई, अच्छा है। और सुने, अच्छा है कि खुद को समझ के द्वारिका का राजा कृष्ण कर्जे माफ कर देंगे। खुद को समझ के द्वारिका का राजा कृष्ण, किसानों को आप यूं सुदामा ना बनाइए। अच्छी बनती है, बहुत अच्छी बनती है भाई, आप ये सुदामा ना बनाइए। और सुनो, अब तुम भी शामिल हो इसमें, सुनो, किसानों को ऐसे यूं सुदामा ना बनाइए, और मामा ने बना के इनको मामा बन के इनको मामा ने बनाया मामा। मामा बन के इनको मामा ने बनाया मामा, आप और ज्यादा इन्हें मामा ना बनाइए। तो क्या सुन बात लो, है, अलंकार अच्छा है, अच्छा प्रयोग किया अलंकार का। अब सुन लो, तुम कह रहे हो कि खजाने खाली हैं, 2 लाख का कर्ज है, तो यहाँ तो पड़े खजाने खाली। एक प्रश्न है कांग्रेसियों, यहाँ तो पड़े खजाने खाली, क्या राहुल ये बतलाएंगे? यहाँ तो पड़े खजाने खाली, क्या राहुल ये बतलाएंगे? और कर्ज माफ करने को पैसे, क्या नानी पैसे ला? पापा जी अगर नीयत साफ होगी तो कर्जे भी माफ होंगे, जिनकी नीयत साफ नहीं वहाँ पे कर्जा प्रदेश में चढ़ता है। ये तो क्वात्रोची से भी ले आएंगे और पाकिस्तान से भी ले आएंगे, चाइना से भी गुप्त मीटिंग होती रहती है राहुल गांधी की, इसलिए पैसे हो सकता है व्यवस्था। मैं ले लूंगा। सरदार जी ने बिल्कुल सही बात की है, किसान एक धोती में जीवन काट लेता, पर मध्य प्रदेश में ऐसी हालत हुई है कि उसी धोती का फांसी का फंदा पे किसान झूल रहा है। ये मध्य प्रदेश की हालत है, इनके कारण। सुनना, एक विज्ञापन की पैरोडी सुनना, आनंद लेना, आप सबने वो विज्ञापन काम है, मस्ती सुनना, बिल्कुल नया प्रयोग है कि वॉशिंग पाउडर भाजपा, भाजपा को ही मजा आएगा। सुनना कि वॉशिंग पाउडर भाजपा, वॉशिंग पाउडर भाजपा, कांग्रेसी कोई भाजपा में आए, कांग्रेसी कोई भाजपा में आए, पापी पुराना भी धुल धुल जाए। कांग्रेसी कोई बिल्कुल धुल गया वहाँ पे। विज्ञापन तो सुन लो चाचा।
कि कांग्रेसी कोई भाजपा में आए, पापी पुराना भी धुल धुल जाए। थोड़ा सा भगवा और राम ढेर सारा। अच्छा है भाई, अच्छा है। थोड़ा सा भगवा और राम ढेर सारा, गर्दिश के मारों का चमके सितारा, खोले ये बंद कृपा। क्या बात है। वॉशिंग पाउडर भाजपा, वॉशिंग पाउडर भाजपा, बहुत अच्छा। दागी बागी घर का भेदी लाए भाजपा। हाय है, क्या बात है। दागी बागी घर का भेदी लाए भाजपा, काले धन पर महासफेदी लाए भाजपा, सबकी पसंद भाजपा। महाकाल की धरती पे हूँ। हाँ, सबसे पहले तो एक बार बोलो जय महाकाल। अब जो हम स्वीकार कर रहे हैं वो भी आप मान लो। भाई, जनता जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रतिक्रिया दे रही है, मुझे तो सर भाजपा की हालत थोड़ी डावाडोली लग रही है। लेकिन मैं आपको एक तरीका बता देता हूं, उससे आपकी जीत निश्चित। मैं ये तरीका आप सुनो। सारे देश में अलग अलग शहरों के नाम बदल रहे हैं। अब आप सुनो, महाकाल की धरती पर तरीका सुनो आप। जय जय शिव शंकर, ओ जय जय शिव शंकर, कोई ना देगा टक्कर, गरिता सा ये काम कर लिया। सारे खाएंगे चक्कर, पक्के से जीतोगे अगर, कांग्रेस अपना नाम रख लिया 100%। चाहे वो राजस्थान, छत्तीसगढ़ या एमपी हो, बीजेपी का डब्बा गुल लगता है अब की। तो चाहे वो राजस्थान, छत्तीसगढ़ या एमपी हो, बीजेपी का डब्बा गुल लगता है अब की। तो अब नाम अपना बदल डालो, है बस यही रास्ता। क्या बात है, वाह क्या बात है। सौरभ दी जय जय शिव शंकर, बहुत खूब, बहुत खूब जय भाई। जय शिव शंकर, कोई ना देगा टक्कर, गर इतना सा ये काम कर लिया। सारे खाएंगे चक्कर, पक्के से जीतोगे अगर, कांग्रेस अपना नाम रख लिया 100%। क्या बात है। आपने वैसे ही कांग्रेस को खुश होने का मौका दे दिया। कांग्रेस नाम भी रख ले तो ऐसा मंदबुद्धि नेता कहां से लाएंगे, हमारी पार्टी में तो है। भगवान इनको सद्बुद्धि दे, जवाब सुनिए। भगवान इनको सद्बुद्धि दे, ये ऐसे समझते रहें। और ये पप्पू समझने वालों को एक दिन वो वाला गाना याद आएगा, पप्पू समझ के ना समझाना रहे, और एक दिन भाजपा को ठीक करेंगे। अभी इन्होंने वो वादे किए हैं चुनाव के लिए कि बिजली का बिल किसानों के लिए आधा कर देंगे, कन्याओं के शादी के लिए 51,000 रुपये देंगे, हर घर के एक बेरोजगार को 10,000 रुपया महीना देंगे। वाह। अब हमारा प्रश्न है पूरे उज्जैन की जनता के तरफ से, पूरे मध्य प्रदेश की जनता के तरफ से, कांग्रेस पार्टी से, और भारती जी आप इसका उत्तर दीजिएगा। स्वागत है साहब, स्वागत है। पूरी बात सुन लीजिए जी। हम आम जनता हैं, हम कभी किसी पार्टी के हैं नहीं, हम आपके चुनावी पत्र से आपसे प्रश्न कर रहे हैं। स्वागत है। कि कृषकों का बिजली का बिल आधा कर देंगे, बोलिए क्या बिजली को इटली से लाएंगे? आप आधा क्यों कर देंगे? किसान हमारे पूरा बिजली का बिल देंगे। आप उनको उतनी सुविधा उपलब्ध कराइए, आप उनको सामर्थ्यवान बनाइए। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, चौबे जी हमारी पूरी बात सुन लीजिए, आपको समय दिया जाए। हम पंडित हैं, हम बोलते हैं, किसी को आगे बोलने नहीं देते। हमारी सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। हमारी बात खत्म हो जाए, फिर आपको जो स्पष्टीकरण देना है दीजिए। आपने कहा हम बिजली के बिल आधा कर देंगे। कोई भी पार्टी है, बीजेपी आती है, वो भी किसानों के लिए बड़े बड़े वादे करती है, किसान तक वो फायदे नहीं पहुंचते। ये प्रश्न हम किसानों के तरफ से, आम जनता के तरफ से आपसे कर रहे हैं। वाह। कि कृषकों का बिजली का बिल आधा कर देंगे,
बोलिए कि बिजली को इटली से लाएंगे और हर गांव में ही आप खोलेंगे गौशाला, एक कल कारखाना किसी गांव में लगाएंगे। वाह आप हर गांव में गौशाला खोलने का वादा कर रहे हैं। किसी औद्योगिक योजना भी है आपके पास? बढ़िया बात। कि लड़कियों की शादी हेतु आप अनुदान देंगे, नौजवानों हेतु कोई योजना बताएंगे, और 4 भाई हैं और एक को मिलेगा भत्ता, कि 4 भाई हैं और एक को मिलेगा भत्ता, बाकी बचे 3 वो प्रयागराज जाएंगे। एक परिवार में 4 भाई हैं, आप एक को बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो 3 क्या करेंगे? कि पर्यावरण हेतु कोई सोचता नहीं है। अब एक एक व्यक्ति का मैं समर्थन एक लाइन पे चाहूंगा बस। वाह। कि हाँ, पर्यावरण हेतु कोई सोचता नहीं है, हर कोई खुद को समझता नवाब है। क्या बात है। कहीं भी गंदगी, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी फैला दो, जिम्मेदारी नहीं। हर कोई खुद को समझता नवाब है, और कोई कहता है कि पराली जलाई गई पंजाब हरियाणा में जी, वो उसके लिए प्रदूषण। कोई कहता है कि पराली जलाई गई, मोटरों का धुआं जनसंख्या का दबाव है। हाय हाय। तो राजनीति में जो कभी चलती थी लहर, आज सुनो मालवी जी, राजनीति में जो कभी चली थी लहर, आज उसमें ही विपरीत हुआ बदलाव है। और लोग तो समझते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण है, सच में वो बीजेपी की हवा ही खराब है। क्या बात है, क्या बात है। प्रतीक भैया, मैं आपसे कह रहा था ये सपाक्ष वालों से, बड़े भाई साहब आप जो लिए घूम रहे हैं, अभी इनकी बहस आपने सुनी। SC/ST एक्ट का मामला चला तो वो कह रहे ये लाए, वो कह रहे ये लाए, वो कह रहे, तो ये तो दोनों आपके लिए एक जैसे ही हैं। अब रहा आपका तीसरा ठप्पा, अब तीसरी जगह उंगली करना चाह रहे हैं ना, हैं? तो मैं आपसे वही कह रहा हूँ, नहीं फिर कह रहा हूँ कि ये नाना मामा से तो ये काना ही मामा अच्छा है। हम तो कल्पनाओं पे चलते हैं। अब कोई कांग्रेसी होता है, कोई भाजपा ही होता है, कोई सपाक्ष का है, कोई किसी पार्टी का समर्थक है। एक शराबी मिल गया मुझे, अब देखना कल्पना, समाधान किसी नेता के पास नहीं है, उस व्यक्ति ने मुझे समाधान दे दिया। हमारे यहाँ शराब की दुकानें जरूरत से ज्यादा ही खुल गई हैं, गली गली में खुल गई हैं। तो मुझे उसने कहा कि भाई देखो, आप गेहूं सस्ता कर रहे हो, चावल सस्ते कर रहे हो, कर्जे माफ कर रहे हो, एक हमारी भी अर्जी सुन लो, ये काम नेताओं तक पहुंचा दो मेरी मांग। अब उसका मांग पत्र सुन लो, सारी समस्याएं खत्म ना हो जाएं तो बताना, आनंद में लेना, किसी पार्टी का होके मत सुनना। कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश में सब होंगे खुशहाल, स्वर्णिम मध्य प्रदेश में सब होंगे खुशहाल, माननीय मामा श्री कर दो बड़ा कमाल, चाहे सस्ते मत करो गेहूं चावल दाल, 2 रुपए की सफेद कर दो 3 रुपए की लाल। क्या और अच्छा है भाई बोला। देखो समाधान समझ में आए तो समर्थन देना एक बार जरा। 2 रुपए की सफेद कर दो, 3 रुपए की लाल। नमक फ्री में बांटिए, नमक फ्री में बांटिए, होगा सफल प्रयोग, मुख शुद्धि हो जाएगी जब चाटेंगे लोग। नमक हरामी भूलकर होंगे नमक हलाल, 2 रुपए की सफेद कर दो 3 रुपए की दाल। आप कलारी खोलिए गली गली श्रीमान, ठेके आप कलारी खोलिए गली गली श्रीमान, मधुशाला बन जाएगा सारा हिंदुस्तान, मदिर क्रांति नायक बनो, हे बुधनी के लाल, 2 रुपए की सफेद कर दो। समस्याएं, सारी समस्याओं का हल बताता हूं, सुनना। कि भूख गरीबी बेरोजगारी का हल है स्थायी, भूख गरीबी बेरोजगारी का हल है स्थायी, पिला पिला के कर दो मामा आबादी चौथाई। मांग बेवड़ा संघ की पूरी हो तत्काल, 2 रुपए की सफेद कर दो। और बिजली पानी की नहीं है हमको दरकार, बिन पानी पीकर लगे वो झटका स्वीकार। घर घर सप्लाई करो, पाइपलाइन दो डाल, 2 रुपए की सफेद कर दो। जो अंगूठा टेकते लिख ना पाते नाम, वो अंग्रेजी बोलते पीकर देसी जाम। साक्षरता अभियान की कितनी बड़ी मिसाल, 2 रुपए की सफेद कर दो।
ये बातें जितनी हो रही है ना, ये सब बेकार की बात है। अपनी अपनी जीत का इंतजाम इन लोगों ने चुपके से कर लिया है। इन्होंने अपने कार्यालय में बनवा ली है टंकी, और इन्होंने अपने कार्यालय में लटका दिए हैं नींबू मिर्च। क्या बात है। हाँ, तो अब सुनो साहब, इनने क्या काम किया। और ये जो बात मैं कहने जा रहा हूं दोस्तों, आपके लिए है। स्वागत। आप सुनो और मुझे बताना, प्रतिक्रिया देना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खूब। करे ना बात ये ढंग की, सुने ना दुख भी ये जन की। इन्हें लोगों से क्या मतलब के इनके पास है टंकी। पार्टी को जिताने के लिए क्या नहीं किया, पार्टी को जिताने के लिए क्या नहीं किया। टंकी बना लिया, नींबू फंसा दिया, टंकी बना लिया, नींबू फंसा दिया। वोटों का इनके ये ही सहारा है दोस्तों, वोटों का इनके ये ही सहारा है दोस्तों। ना पास अब बचा कोई चारा है दोस्तों, ना पास अब बचा कोई चारा है दोस्तों। तुमको पता है क्या क्या संवारा है दोस्तों, होगा विकास ये बस नारा है दोस्तों, होगा विकास ये बस नारा है दोस्तों। लेकिन सर वोट ऐसे नहीं मिलते, मिलती न जीत है बस वादों के नाम पे। अब बात सही लग जाए तो समर्थन करना, पार्टी चाहे कोई भी हो। मिलती न जीत है बस वादों के नाम पे, भाषण पे रैलियों पे ना दुआ सलाम पे, भाषण पे रैलियों पे ना दुआ सलाम पे। होता न कुछ चुनावी है ताम झाम पे, मिलते हैं वोट केवल जनहित के काम पे। मिलते हैं वोट केवल जनहित के काम पे। नींबू से कोई जीता न हारा है दोस्तों, नींबू से कोई जीता न हारा है दोस्तों। देखो क्या किसने कितना सुधारा है दोस्तों। बाबा विश्वनाथ की नगरी से महाकाल की नगरी में बैठा हूँ। एक बहुत राष्ट्रीय मुद्दा पे चर्चा करना चाहता हूँ। और मालवीय जी, आप तो वही कहेंगे कि अदालत में मामला फंसा हुआ है, उधर से आदेश आते ही हम मंदिर बनवा देंगे और वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपके तरफ से कोई मजबूरी नहीं है, दिक्कत सब अदालत के तरफ से। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता माता, हनुमान जी, भरत जी, चारों लोग चिंतित होकर बैठे। आप माँ सिपरा के तट पे बैठे हैं, चाहे किसी भी पार्टी से हो, आप हमारे बात से सहमत हो तो समर्थन कीजिएगा। स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी जैसे ही चुनाव आता है जय श्री राम याद आ जाते हैं। कांग्रेस वाले वो भी समर्थन करने को तैयार हैं। राम जी, चौबे जी, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 2 साल से अर्जी लगा रखी, अर्जी हरेगी। और हमने ये नहीं कहा कोर्ट अगर कर दे तो ठीक, नहीं तो अधिनियम लाएंगे। जरा कांग्रेस के मित्रों से पूछो। नहीं, कांग्रेस के मित्र ये बार बार रुकवा रहे हैं, इनके वकील दोहरी भूमिका कर रहे हैं। इधर बाहर कांग्रेस के नेता, अंदर वकील, और कहते हैं कि राम जन्मभूमि का फैसला 19 के बाद करो। बस भगवान प्रभु कंफ्यूज हैं कि कब बनेगा। हमारी बात सुनिए, परिवार बैठ करके बातचीत कर रही है कि सीता मैया बोली नाथ चलिए जनकपुर। ये पार्टी वाले हमको, कांग्रेस भी समर्थन कर देगी, बीजेपी भी जब लाएगी तब लाएगी। अदालत में मामला फंसा है, आप चलिए कुछ दिन के लिए ससुराल। इस लाइन पे बहन जी मुस्कुरा गई हैं, क्योंकि महिला ज्यादातर पीहर कोई ले जाती है पति को। कि सीता मैया बोली नाथ चलिए जनकपुर, ठीक ठाक समय हमारा बीत जाएगा। और लखन जी बोले कि अदालत की चक्कर में तारीखों में गिनती पहाड़ा बीत जाएगा। कि भरत जी बोले नाथ, भरत जी बोले तात, खत्म होते चुनाव जय श्री राम वाला नारा बीत जाएगा। तो हनुमान बोले कि रजाई भर वालो प्रभु, ठंडक से कांपते ये जाड़ा बीत जाएगा। फिर इस बार का भी ठंडक निकल जाएगा। नेता सब एक जैसे ही होते हैं।
किसी भी पार्टी के हों, यहाँ से वहां तक मजे लेना, आनंद लेना। अब मैं आपको एक मस्ती दिलाता हूँ कि नेता बोला पत्नी से सुन मेरी प्राण प्यारी। मस्ती में नेता को ले लेते हैं, वो भाजपा का है, किसका है, कोई लफ्ज चाहे आप सपाक्स का ही है। हाँ सुनिए, कि नेता बोला पत्नी से सुन मेरी प्राण प्यारी, क्या प्यार के धागे में पिरोना नहीं चाहती। और पहले तो उमड़ घुमड़ के बरसती थी, क्यों नेह के में हमें भिगोना नहीं चाहती। वाह सुनना, कि मुझे नहीं दिया वोट विरोधी को दे दिया है। कि मुझे नहीं वोट दिया विरोधी को दे दिया है। पत्नी बोली देखो जी मैं रोना नहीं चाहती। पत्नी बोली देखो जी मैं रोना नहीं चाहती, और जीत जाते तो जनता जैसे मुझको भी भूल जाते, मैं तुम्हें 5 साल खोना नहीं चाहती। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। अब मस्ती सुनो, यूं तो कर रहे हो मालवी जी, सुनो क्या कहा उन्होंने, कि पता नहीं इन 5 साल में अभी तो ये छोटी वाली अदा है। सुनो बड़ी वाली सुनो, बड़ी वाली सुनो, बड़ी वाली, के पता नहीं इन 5 साल में क्या क्या वहाँ गुल खिलता है। जहाँ जा रहे हो, के पता नहीं इन 5 साल में क्या क्या वहाँ गुल खिलता, और यहाँ पिंटू और चिंटू के संग एक और मिंटू मिलता। अभी हमारे कांग्रेसी मित्र जितने भी थे वो ये कहते आए हैं कि संवैधानिक संस्थाएं खतरे में हैं, संवैधानिक संस्थाएं खतरे में हैं। 4 पंक्तियां मैं सुना देता हूं, सुनना, कि कहीं ऐसा ना हो सब रंग भगवा में ही रच जाए, कहीं ऐसा ना हो सब रंग भगवा में ही रच जाए, कहीं सब संवैधानिक संस्थाएं ना खुरच जाएं, कहीं सब संवैधानिक संस्थाएं ना खुरच जाएं। तुम्हारा आदमी अगर उच्च पद पर है तो खतरा है, भाजपा का है, अगर तुम्हारा आदमी अगर उच्च पद पर है तो खतरा है, हमारा आदमी बैठे तो शायद देश बच जाए, हमारा आदमी बैठे तो शायद देश बच जाए। ताकत की लड़ाई है। बात हो रही थी मंदिर की, ठीक है, लेकिन देखो मैं फिर ना आपके बारे में, ना इनके इन नेताओं के बारे में बोलूंगा, ना इन नेताओं के, मैं सिर्फ नेताओं के बारे में बोलूंगा। सपाक्स के नेता के बारे में सर आपका प्यार इनके प्रति देख के ऐसा लग रहा है कि कल परसों आप सपाक्सी ज्वाइन करने वाले हो। नहीं, इनका आपका मालवी जी, आपका प्यार देख के ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस की डमी नहीं भाजपा की डमी है। लेकिन राम मंदिर पे बात हो रही है साहब, देखो जनता इस बात के टलने से नाराज होती जा रही है। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, अगर राम जी के परम प्रिय और परम भक्त जन नाराज हो गए तो क्या होगा। सुनना, नेताओं की बात सुनकर इनके परम प्रिय परम भक्त जन नाराज हुए तो क्या होगा। कुपित हुए पवन सुत यदि नेताओं पे, तो मकान के सहित लेके उड़ जाएंगे। क्रोध में आए भरत तो बिठा के बाण पे, नेताओं को सीधे श्रीलंका पहुंचाएंगे। लक्ष्मण जी कहीं अपनी पे आ गए अगर, गार्डन समेत बंगले को उल्टाएंगे। और अंतिम पंक्ति अच्छी लग जाए तो बताना, लक्ष्मण जी कहीं अपनी पे आ गए अगर, गार्डन समेत बंगले को उल्टाएंगे। और वानर क्रोधित हो गए तो वोट गिनती के दिन सारे ईवीएम साथ लेके भाग जाए। मैं अंत में, क्योंकि हम माँ सिप्रा के तट पर बैठे हुए हैं, बाबा महाकाल की नगरी में हैं, तो मैं देश के लिए आप सबकी ओर से एक प्रार्थना करता हूँ। बहुत स्वागत है साहब, स्वागत है।
और फिर हम इसको, मैं अंत में ये प्रार्थना करके, और मालवीय जी आप भी इष्ट को मना लें, भारती जी आप भी इष्ट को मना लें, हमारी आप सबको शुभकामनाएं हैं। रही बात इसकी, हार जीत लगी रहती है, कोई बुराई नहीं, प्रजातंत्र में कोई जीतता है कोई हारता है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई प्यार नहीं। सपाक्स वाले बोलना, वो सपाक्स वाले का उन्होंने सपाक्स वाले भी इष्ट रही बना सपाक्स वाली बात, तो अगली सरकार सपाक्स की बनेगी। चलो इसी पे राजी हो जाओ। सर अब तो हंस लो, इससे ज्यादा चमचागिरी में कर भी नहीं सकता। दाढ़ी में तिनका है। चलो भाई, वाह, सुने। स्वागत है कि शिप्रा जी से प्रार्थना है विक्रम सा राजा मिले। वाह, क्या बात ताली बजाइए, ताली बजाइए। कि शिप्रा जी से प्रार्थना है विक्रम सा राजा मिले, जो कभी भी हार नहीं मानता बेताल से। क्या बात है, मैं बहुत प्रार्थना अच्छा। कर रहा हूं एमपी के लिए बहुत अच्छा। कि शिप्रा जी से प्रार्थना है विक्रम सा राजा मिले, जो कभी हार नहीं मानता बेताल से, और जात पात धर्म और भाषा में विवाद ना हो, चिंता की लकीर मिटे भारती के बाल से। क्या बात है, क्या बात है। कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की आए यहाँ, हाँ, क्या बात है। सरकार हाँ। चाहे किसी भी पार्टी की आए यहाँ, देश को बचा के रखे वो हर बवाल से। क्या बात है। देश को बचा के रखे वो हर बवाल से, और अन्नदाता देश का किसान खुशहाल रहे, है। बस यही प्रार्थना है बाबा महाकाल से। बस दो पंक्ति लास्ट सुन लो, जयकारा देंगे हम। हाँ। के सीमा पर तैनात हमारा, सुना, एक साथ सुनना, एक साथ जयकारा देंगे। के सीमा पर, भारती जी सुने जरा, हमारी सुन ले। के सीमा पर तैनात हमारा, एक जयकारा बोलेंगे भैया। सीमा पर तैनात हमारा सैनिक सदा अभय हो, सीमा पर तैनात हमारा सैनिक सदा अभय हो, और एक साथ मिल कर के बोलो महाकाल की जय हो। और भाई की जय। तो आज शिप्रा के तट से इतना, अब इसके बाद जो कविता की डुबकी लगाई, अब इसके बाद शिप्रा में डुबकी लगाएंगे। तो आज अभी बस इतना।